गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8। इसकी हमने वर्ड मीनिंग्स कर लिए थे, हार्ड वर्ड्स कर लिए थे। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8, राइट। गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, ठीक है। चलिए, तो हम इसके पहले एक्टिविटीज़ देख लेते हैं और बुक में जो काम करने का है पहले हम वो देख लेते हैं। तो जहाँ चैप्टर शुरू हुआ था वहाँ पर पेज नंबर 43 पे आओ। 43 पे मैं आपको कराती हूँ। हमें बस एक पिक देखनी थी और तो कुछ खास नहीं करना था इसमें। ये देखो, ये जो पिक थी इसमें हमने राइट नहीं, हमने इसमें रॉन्ग लगाया था क्योंकि ये कोई वेल मैनर नहीं है, दोनों में झगड़ा कर रहे हैं। और ये अपनी बुढ़ी अम्मा को सड़क क्रॉस करा रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, तो ये राइट था, ठीक है ना। इसी तरीके से पेज नंबर 4747, पेज नंबर 47 पे देखो, ये एक्टिविटी हमें इसमें मैच द कॉलम करना है। ये जो लिखा हुआ है इसके साथ यहाँ पर हमें मैच करना है। इफ़ समवन इज़ फीलिंग सैड, अगर कोई बहुत उदास बैठा है तो आप उससे क्या पूछोगे? आर यू ओके, यही पूछते हैं ना हम। अगर आपका कोई दोस्त बहुत उदास है तो आप उससे पूछते हो ना कि यार ठीक है, क्या हो गया तेरे को, तो हम क्या बोलते हैं? आर यू ओके। तो हम फर्स्ट जो है वो इसको ऐसे हम मैच कर देंगे यहाँ पर। गेटिंग? When you meet someone, अगर आप किसी से मिलते हो तो आप क्या कहते हो? मुझे तुझसे मिलकर अच्छा लगा, है ना। तो नाइस टू मीट यू, हम सेकंड वाला यहाँ मिलाते हैं। Letting someone use what you are using, इसका मतलब है जो कुछ आप यूज़ कर रहे हो। सपोज़ करो कि आप किसी टॉय से खेल रहे हो तो उसको आपको दूसरे को देना है अगर, तो इसे क्या कहते हैं? शेयरिंग करना कहते हैं ना, बताया था ना मैंने। तो हम क्या कहते हैं? इसको शेयर करना कहते हैं। तो वैसे तो शेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है अपनी फेवरेट चीज़ों की, बट शेयरिंग करनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी दोस्ती भी और भी पक्की हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। अब हम करते हैं ये, लेट अस आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट इज वी शुड से डैश व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। हमें क्या कहना चाहिए जब हमसे कुछ गलत हो जाता है? तो सॉरी कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए या प्लीज़ कहना चाहिए। तो जब हम कोई गलती कर देते हैं, समथिंग रॉन्ग, तब हमको सॉरी कहना चाहिए। ये रहा, ठीक। वी मस्ट बी लेट, ऑन टाइम एंड अनकाइंड। तो आपको हमेशा लेट रहना चाहिए, टाइम पर स्कूल पहुंचना चाहिए, या फिर सबके साथ गंदा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। तो हमें ना तो लेट होना है ना ही गंदा बिहेव करना है, हम क्या होना है? ऑन टाइम होना है। तो हमें हमेशा स्कूल टाइम पर पहुंचना है। तो वी मस्ट बी ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पेज, यू शुड कीप योर रूम फुल, डर्टी या क्लीन। आपको आपका जो रूम है वो फुल रखना चाहिए, एकदम डर्टी रखना चाहिए या क्लीन। तो आप सब बच्चों को पता है मैडम, क्लीन रखना चाहिए, तो बड़ा सिंपल है। इसी तरीके से हम देखते हैं फिल अप्स। बी, फिल इन द ब्लैंक। आई से डैश व्हेन आई गेट अ गिफ्ट। जब मुझे कोई गिफ्ट मिलती है तो मुझे सॉरी कहना चाहिए कि थैंक यू कहना चाहिए? तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। तो हम इस पे करेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे थैंक यू। आई से डैश व्हेन आई वॉन्ट समथिंग। जब आपको कुछ चाहिए होता है तब आपको प्लीज़ कहना चाहिए कि थैंक यू कहना चाहिए? तब प्लीज़ दे दो ना, तो हम प्लीज़ कहते हैं। आई से डैश व्हेन आई स्नीज या कफ। जब हमें छींक आती है तो हमें एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए कि सॉरी कहना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सक्यूज़ मी, ठीक। तो ये हो गया आई से थैंक यू व्हेन आई गेट अ गिफ्ट, आई से प्लीज़ व्हेन आई वांट समथिंग, आई से एक्सक्यूज़ मी व्हेन आई स्नीज या कफ, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आंसर और ये हॉट क्वेश्चंस। तो बोर्ड पर आ जाते हैं। बोर्ड पे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देती हूँ। सी, आंसर द क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन एनी वन गुड मैनर। कोई भी एक अच्छी आदत यानी कि गुड मैनर के बारे में आपको लिखना है। राइट डाउन एनी वन गुड मैनर। तो कौन सा लिखेंगे हम लिख देते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज लिख सकते हैं, या फिर सॉरी ये तो हैबिट है, मैनर। या तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें प्लीज़ कहना चाहिए जब हम कुछ लेना चाहते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं वी शुड से thank you when we get something। ठीक है, तो क्या होता है, वी शुड से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग। थैंक यू में ऐसे ऐसे लगा देना इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गया एक गुड मैनर, लिखो इसे फटाफट। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं राइट डाउन एनी वन गुड हैबिट। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि राइट डाउन एनी वन गुड हैबिट। तो गुड हैबिट क्या हो सकती है, हमें टाइम पर उठना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए, ठीक है। और या तो हमें हमारे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं ऐसे करके कि वी शुड कीप आवर सेल्फ एंड आवर बिलोंगिंग्स क्लीन, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड। तो हम क्या लिखें इसमें से, हम ऐसा लिख देते हैं, एक गुड हैबिट क्या होती है, we should be ready to help अदर्स। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू हेल्प अदर्स, दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, इसको लिख लो, थर्ड क्वेश्चन है वाई शुड वी कीप आवर सेल्फ नीट एंड टाइडी। हमें अपने आप को, खुद को हमेशा नीट एंड क्लीन क्यों रखना चाहिए। तो भाई बताओ क्यों रखना चाहिए। हमें अपने आप को नीट एंड क्लीन इसलिए रखना चाहिए क्योंकि नीट एंड क्लीन रहने से ही तो हम हेल्दी बनते हैं, नहीं तो हमें बीमारियां नहीं हो जाएंगी, वायरस आ जाएगा हमारे पास। तो अभी भी हम देख रहे हैं ना कोरोना वायरस में कि हमेशा सैनिटाइज़र से यूज़ कर, हाथ धो, साबुन से हाथ धो, मास्क पहनो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि साफ़ सुथरे रहने से बीमारी हमसे दूर रहती है, वायरस हमारे पास से नहीं आता, हमसे दूर रहता है। और अगर हम गंदे संदे रहते हैं तो वायरस हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड we keep ourselves neat and tidy, neat and tidy। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, we should keep
our cells neat and tidy because it protects, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, सेफ करना, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज, DISEASES, वो हमें बीमारियों से दूर रखता है, सेफ रखता है, ठीक है। तो हम अगर साफ़ सुथरे रहते हैं तो जो साफ़ सफाई होती है वो हमें बीमारियों से बचा के रखती है, सेफ करके रखती है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3rd नंबर का आंसर। लिख लो इसको फटाफट। फोर्थ नहीं, सॉरी, HOT है अब, HOT। वाई डू यू थिंक वी शुड कीप द फूड कवर्ड? अब आपको क्यों लगता है कि हमें अपने फूड को कवर करना चाहिए? ये तो हमने पढ़ा था कि फूड को कवर करके रखना चाहिए, लेकिन क्यों? आपको पता है जो मक्खियाँ होती हैं, जो मच्छर बैठे रहते हैं उसके ऊपर, वो अपने मुंह के अंदर ढेर सारे जर्म्स लेकर आते हैं। आपने कभी देखा है मक्खियाँ जो होती हैं वो गंदी गंदी जगह पर पॉटी पे भी बैठी रहती हैं, या फिर गाय का कोई गोबर वोबर पड़ा है उस पर भी बैठी रहती हैं। अब उनका तो इतनी सी तो होती हैं वो, है ना, उनका मुंह उस गोबर में, उस गंदी चीज़ में टच हो रहा है। अब वही मक्खी आके आपके खाने पे बैठ गई, फिर उसका जो मुंह है, उसका जो माउथ है वो आपके खाने से भी टच हो रहा है, यानी कि क्या चीज़ लेकर आई वो आपके खाने पे टच करने के लिए? वो गोबर, वो गंदगी आपके खाने पर लाकर उसने टच कर दी, और उस गंदगी में होते हैं जर्म्स। तो वो जर्म्स कहाँ जाते हैं? आपके फूड में आ जाते हैं। जब वो फूड हम खाते हैं तो हम बीमार होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने फूड को हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि वो जो गंदी चीज़ है वो हमारे फूड पर नहीं आनी चाहिए और जर्म्स भी नहीं आने चाहिए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि वी शुड कीप अवर फूड कवर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, ताकि जर्म्स उसमें नहीं आ सकें, ठीक है। तो यही हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाई वुड यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक वी शुड कीप the food covered? तो इसका आंसर हम लिख देंगे, we should keep the food covered because, नहीं, covered to protect it from germs, ठीक है। जर्म्स जो होते हैं वो ही बीमारी फैलाते हैं। देखते हो ना आप टीवी में, हाथों को साफ रखना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। लाइफ बॉय, डेटॉल होता है ना, ये आता है ना टीवी में ऐड, तो उनको ही हम जर्म्स कहते हैं, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स से सुरक्षा। इसके लिए आपको खुद भी साफ रहना है और अपने खाने को भी साफ रखना है। खाने को साफ कैसे रखोगे? उसको ढक के रखोगे, उसको कवर करके रखोगे, ठीक है। तो वो खाना साफ रहेगा, जर्म से प्रोटेक्टेड रहेगा, कीटाणुओं से प्रोटेक्टेड रहेगा, और आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप हेल्दी रहोगे। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ठीक है। तो फटाफट लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को, और फिर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। लिख लो इसको। सब बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा है? तो चलिए, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, अवर नेबरहुड।
इस काम को कंप्लीट करके रखो। और अभी दिवाली की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो दिवाली के लिए मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ। ऐसा मत सोचना कि आप पूरी छुट्टियों भर के लिए बहुत फ्री होके खेलने वाले हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना ज़रूरी है, वरना अब तक पढ़ाए ना सब भूल जाओगे, ठीक। तो चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे सब बच्चे, काम को कंप्लीट करेंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है। अपना ख्याल रखो, बीमारियों से बच के रहो। वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। बाय बाय।